हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। आज सीमा बहुत खुश लग रही थी। आज उसकी शादी जो होने वाली थी। सीमा और संजू की मुलाकात एक गार्डन में हुई। वह मुलायम रोज़ की बात हो गई। दोनों की मुलाकात और बातचीत कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सीमा के सिर्फ पापा ही थे जिसे छोड़कर वह शहर में प्राइवेट नौकरी करती थी और संजू एक बड़े मॉल का मालिक था। दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला लिया क्योंकि संजू बहुत बिजी रहता था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता था। सीमा सुबह से फ्रेश होकर तैयार हो रही थी, तभी मोबाइल पर संजू का फ़ोन आया। सीमा प्यार से बोली, ओए हीरो, कितना टाइम आएगा? कब से तैयार बैठी हूँ। संजू ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, सॉरी यार, आज शादी नहीं हो सकती। मुझे अभी एक बहुत बड़ी डील के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तो हम शादी का प्रोग्राम किसी और दिन करेंगे। सीमा रूखे स्वर में बोली, क्या मैं आज के लिए कितने प्लान बनाए थे, कितने सपने देखे थे, लेकिन तुमने। ये कहकर सीमा मोबाइल को ज़मीन पर पटक दिया और सारा सामान अस्त व्यस्त कर अपने बेडरूम में चली गई। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। सीमा उस समय रो रही थी। फिर उसने आंसू पोंछते हुए दरवाज़ा खोला तो देखा संजू बाहर खड़ा था। उसके हाथ में एक सूटकेस था। अबे क्यों आए हो? चले जाओ अपनी डील के लिए, सीमा रोते हुए बोली। उसके बोलते ही संजू सीमा को अपने पास में भर लिया, जिससे सीमा का गुस्सा प्यार में बदल गया। फिर संजू बोला, सॉरी जानू, मैं तो तुम्हारे सरप्राइज़ देना चाहता था। सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? सीमा उत्कुश से बोली। एक ही हम आज ही शादी करेंगे, लेकिन अलग तरीके से, संजू बोला। सीमा, अलग तरीके से? संजू, हाँ, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। अभी तुम तैयार हो जाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। सीमा ने बैग खोलकर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। उसे बैग में 9 लाख हार, कंगन, हीरे लगे रेशमी साड़ी और भी बहुत कुछ। उसे देखकर सीमा चहक उठी। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। तब संजू प्यार से बोला, जब तुम इसे पहनोगी तब यह और भी सुंदर लगेगा। सीमा, अच्छा तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं तैयार होकर आती हूँ। सीमा अंदर जाती है और संजू वहीं बैठ जाता है। तभी सीमा का टूटा मोबाइल वाइब्रेट होता है, जिसमें संजू का कॉल आ रहा था। उसे देखकर वहाँ आए संजू एक कुटिल मुस्कान के साथ उस मोबाइल को पैरों से कुचल दिया। सीमा और संजू आधे घंटे बाद गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। सीमा बहुत एक्साइटेड थी। तभी संजू ने गाड़ी कोर्ट की तरफ न ले जाकर दूसरी तरफ मोड़ दी। सीमा चौंक कर बोली, अरे संजू, कोर्ट जाने का रास्ता तो उधर है। संजू, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। सीमा, सरप्राइज़? कैसा सरप्राइज़? संजू, थोड़ा इंतज़ार करो, सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर में गाड़ी एक भव्य और विशाल मकान बंगले पर जाकर रुकी। सीमा हैरानी से बोली, संजू, यह कहाँ ले आए? संजू, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। दोनों अंदर जाते हैं। मुख्य द्वार पर लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे। तभी एक महिला आरती लिए उसके पास जाती है और कहती है, अरे वाह, क्या बहू ढूंढ कर लाया है संजू, यह तो हीरा है, हीरा। सीमा को समझने में देर नहीं लगी कि वह उसका घर था और वे लोग उसके परिवार। वह संजू से बोली, तुमने मुझे अपनी फैमिली के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? संजू सीमा को समझाते हुए बोला, ताकि तुम मुझे देखकर शादी करो, मेरी दौलत को नहीं। अच्छा, अब बताते हुए होगी तो अंदर चलो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा, संजू की माँ बोली। सीमा संजू की तरह देखने लगी तो संजू ने कहा, हाँ, यही सरप्राइज़ है, हमारी शादी हमारे घर में होगी। सब अंदर जाते हैं। सीमा अंदर के नज़ारे को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। पूरे बंगले को फूलों से सजाया गया था। सीमा यह सब देखकर बहुत खुश थी। शादी का मंत्र चल रहा था। सीमा का सर साड़ी से ढका था। थोड़ी देर बाद संजू ने सीमा को हार पहनाया। फिर सीमा ने संजू को हार पहनाने के लिए अपना सर ऊपर किया तो वह चीख पड़ी। वह संजू नहीं था, बल्कि उसकी जगह एक खूंखार शैतान खड़ा था, जो बेहद डरावना लग रहा था। उसे देखकर सीमा चीखते हुए भागने लगी। तभी उसने देखा वहाँ मौजूद सभी आदमी शैतान बन गए और सीमा को देखकर मुस्कुरा रहे थे। दरअसल वह शैतानों का बिछाया जाल था, जिसमें सीमा फंस चुकी थी। सीमा गेट से बाहर निकलने वाली थी कि उसके पापा की आवाज़ सुनकर ठिठक गई। पीछे मुड़कर देखा तो मंडप में उसके पापा को शैतान ने पकड़ रखा है। उसे देखकर सीमा दौड़ते हुए अपने पापा के पास पहुंचती है। तब वह शैतान बोलता है, अगर अपने पापा को जिंदा देखना चाहती है तो मुझसे शादी करनी होगी। सीमा अपने एक मात्र परिवार, अपने पापा के लिए शादी के लिए तैयार हो जाती है। सीमा रोते हुए शैतान के गले में वरमाला पहनाती है और फेरों के लिए खड़ी हो जाती है। फिर मांग भरने के लिए वह शैतान सिंदूर ढूंढने लगा, लेकिन उसे सिंदूर नहीं मिला। वह गुस्से से चिल्लाता हुआ बोला, सिंदूर कहाँ है? उसका पापा उसकी आवाज़ पूरे बंगले में गूंजी। तभी उसने सीमा के पापा की जेब से सिंदूर का रंग देखा तो उन्होंने अपनी बेटी को शादी के लिए छुपाया था।
वह शैतान हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े तलवार से सीमा के पापा का गर्दन काट देता है और उनके खून से सीमा की मांग को भर देता है। उसके पापा की हालत देख सीमा जोर से चीखकर बेहोश हो गई। होश आया तो वह अस्पताल में भर्ती थी। संजू उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। सीमा के होश आते ही बोला, क्या हुआ डियर, तुम बेहोश कैसे हो गई? सीमा संजू को देखकर उससे दूर होती हुई बोली, तुम तो शैतान हो, क्या चाहिए मुझसे? संजू हैरानी, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारा संजू हूँ। मैंने जब तुम्हें फ़ोन लगाया था तुमने उठाया ही नहीं। मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी, इसलिए मीटिंग से जल्दी आकर तुम्हारे घर आ गया तो तुम बेडरूम में बेहोश पड़ी थी। सीमा, तो ये सब क्या था? क्या वह एक सपना था? तभी सीमा के पापा के पड़ोसी दौड़ते हुए सीमा के पास आए और बोले, बिटिया अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, किसी ने उनका गला काटकर मार डाला है। सीमा को झटका सा लगा। वह हकलाते हुए बोली, इसका मतलब वह सपना नहीं था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए अपलोड की गई है। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।